हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज योर बॉय मुर्सा कैनी बैक विद द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। होए पहले तो बाहर गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा एसी चला रहे थे क्योंकि शोर आता है कैमरे में, उसकी वजह से। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि ऑस्ट्रेलिया आते ही सबसे पहले आपने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या नहीं करने। और तो पहली बात ये कि अकोमोडेशन कैसे ढूंढेंगे, चलो वो बाद में बताता हूँ। इससे पहले जब आपने आ जाना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है, मतलब उधर इनरोलमेंट करवानी है, इनरोल होना है, उनको बताना है कि जी असी आ गए हैं। ठीक है, ऐ ना है कि तुसी इत्थे आओ ते एवें फिरी जाओ, घूमी जाओ, तो यूनिवर्सिटी दसो ना, तो चुप करके ते काम कर दे रहो कि हम यूनिवर्सिटी को नहीं बताएंगे, काम करते रहेंगे और बाद में कोई निजाम चला लाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो अगर उनको पता चलता है, क्योंकि यार इधर बहुत टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है, बड़ा कानून वाला मुल्क है, कोई एवें उवें दा मुल्क नहीं है। ठीक है, जिथे तुम आओ तो चुप करके काम कर दे रहो तो चले जाओ। ठीक है, इधर आके आपको इनरोल होना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, उसके अलावा ऑनलाइन भी हो जाता है काम। अगर आप स्टूडेंट आईडी लगाते हैं इंटरनेट पे जाके तो मतलब वो भी सीन है एक। तो यूनिवर्सिटी जाके आपको इनरोल होना पड़ेगा, उसके बाद कोई काम करना, मतलब महीना पहले आए हो, महीना पहले इनरोल हो जाओ। क्योंकि अगर आप उनको नहीं बताते तो अगर उनको कहीं और से पता चलता है तो वो सीधा एम्बेसी को रिपोर्ट करेंगे। तो एम्बेसी तुम जेडी भी खोड च लुके हुए ना, मतलब जिधर भी छुपे हुए, एम्बेसी आपको खिंच के निकालेगी। छोड़ो, ठीक है, तो इसलिए इतना चलाक होने की जरूरत नहीं, चुप करके आओ, पहले इनरोल होना है, उसके बाद कोई काम करना है। ओके, और उसके बाद आपने लेनी है सिम। ठीक है, क्योंकि सिम के बगैर इधर उजड़े चमन वर्गू फिरते रहोगे फिर। ठीक है, भाई मोबाइल दो, कॉल करनी, भाई मोबाइल दो, तो इतने पाकिस्तान वाला सीन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं देता। ठीक है, उसके बाद आपको लेनी है सिम। तो इधर सिम के दो सिम ज्यादा प्रेफर की जाती है, वोडाफोन है और ऑप्टस की सिम है। तो वोडाफोन इसलिए ज्यादा प्रेफर की जाती है क्योंकि वो सस्ती है, तो असी सस्तियां चीजें लभदे हैं। ठीक है, वो भी आपको पता है कि सस्ती है, तो स्टार्ट में सस्ता ही बंदे को ट्राई करना चाहिए। उसका पता नहीं 40 to 45 डॉलर्स का पैकेज होता है मंथली, तो उसमें आपको 80 पता नहीं कितने 85 GB 90 GB मिलते हैं, तो काफी है मतलब के। और इधर मतलब कॉल्स अनलिमिटेड कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स नहीं होती उसमें, इंटरनेशनल कॉल्स के लिए एक और पैकेज होता है। ठीक है, तो इधर की कॉल्स आप कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान कॉल व्हाट्सएप से कर सकते हो। तो ऑप्टस का ये सीन है कि यार वो मतलब कि वो सिम भी अच्छी है बट वो थोड़ी महंगी है, उसके पैकेज वगैरह महंगे हैं, फिर बंदे को मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले आना है यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है कि हम आ गए हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट वगैरह इनरोल करवाने हैं, उसके बाद आके सिम लेनी है। ठीक है, ये दो चीजें होंगी। और उसके बाद तीसरी चीज ये है कि आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो सीधा जाना है कॉमनवेल्थ बैंक। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे उनको तो पता होगा, सबसे पहले उधर जाना है, उसके बाद वहां पे जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। ये नहीं है इधर बैंक में जब सिफारिश ना दे तो ही अगे जाके तो थोड़ा नंबर लग जाए। इधर बैंक के रूल हैं, रेगुलेशंस है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा और जो बाद में आएगा उसकी बाद में बारी आएगी। ठीक है, तो जब मैं गया था मुझे भी लाइन में लगना पड़ा है, तो उसके बाद मेरी बारी आई। तो उसे मतलब कि आपका पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, और मतलब कि पासपोर्ट और वीजा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसी टाइम आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। उसके बाद वो टाइम बताएंगे कि इतनी डेट तक थोड़े से पैसे बीच रखवाएं, नहीं तो इतने दिन तक आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको थोड़े से पैसे रखवाने, क्योंकि आप किसी को भी देखेंगे जिसने कैश रखा होगा, इधर जिससे भी देखेंगे कार्ड होगा या मोबाइल में वॉलेट होगा, तो उधर से वो कर देंगे। तो आप पहले आना है, उसके बाद इनरोल होना है, उसके बाद अपनी सिम लेनी है, उसके बाद अपनी जाना है कॉमनवेल्थ बैंक और उधर से अपना बनवाना है वो की कहते नहीं यार, अकाउंट बनवाना है। ठीक है, और सिम लेनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका TFN अकाउंट उसके बगैर ओपन नहीं होगा, टैक्स फाइल नंबर। ओके, तो TFN अकाउंट सिम लेके तो TFN अकाउंट भी मतलब उससे अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद आप कॉमनवेल्थ बैंक जाएंगे और जहां से आप जाकर अपना अकाउंट खुलवाएंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर TFN नंबर। ये TFN नंबर क्या है, ये क्या बला है, ये कौन सी चीज है, ये है टैक्स फाइल नंबर। ओके, ये आपको दिया जाता है ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की तरफ से। ठीक है, तो ये मतलब कि लाइफ में एक बार ही बनेगा इधर, जो परमानेंट रहेगा। ठीक है, मतलब ये इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आके बनाना, उसके मतलब के सारे प्रोसेस के बाद आपको बनाना पड़ेगा TFN नंबर, टैक्स फाइल नंबर। ओके,
तो ये बनाने का तरीका ये है कि आपने जाना है गूगल पे जाके लिखना है अप्लाई फॉर TFN। तो उसके आगे ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर TFN ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन नंबर, तो उसको आप क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पहले पड़ेगी, मतलब कि वो पहले आपका पासपोर्ट नंबर मांगेंगे और कौन सी कंट्री से हैं आप, पासपोर्ट नंबर, उसके बाद आपने कंट्री का नाम लिखना है, उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल्स मतलब कि वो मांगेंगे, मतलब आपका नाम क्या है, सारा कुछ किधर से है, ये वो पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएंगे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है इधर, आप पुठे पंगे मतलब लटर पटर सवाल पूछेंगे, आपने नो पढ़ के कहना है, मैं बगैर पढ़े नहीं करना, पढ़ के नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते रहेंगे, तो लास्ट पे मतलब कि वो आपका पूछेंगे, मतलब इधर का एड्रेस पूछेंगे, आपने इधर का एड्रेस देना है, इधर का फोन नंबर देना है। उसके बाद मतलब किसी के दोस्त का भी मांगेंगे, मतलब किसी को जानते हो इधर तो उसका भी मांगेंगे आप। तो इधर किसी का जिसका भी देना, आपने दोस्त का देना है, जिसका भी देना है, चाचे का देना है, ताए का देना है, जिसका भी देना है, उसकी भी डिटेल्स वगैरह आप डालेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि ये सारा प्रोसेस सिंपल ही है, इतना मुश्किल कोई नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैनू पता है तुसी मैनू नहीं वेख रहे, पिछों गोरियां लंघ रही उन्होंने तो नहीं वेख रहे ना, वेखो इतने बड़ा काम खराब जे, बहुत लित्तर पैंदे जी, तो ओके ना वेखो। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आपको यहाँ पे आके पेश आएगा वो है अकोमोडेशन का, ठीक है। पाकिस्तान से ये नहीं सोच के आना कि यार उधर जाके ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये कोई नानों का घर नहीं है, चाची ताई का घर नहीं है जिथे आके तुझे आके रहने लग वो, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड नहीं करना आपने कि किसी कजन के पास रह लेंगे, किसी के चाचू के पास रह लेंगे, खालू के पास, क्योंकि इतने अपने बड़े खर्चे ने, ठीक है। कोई भी नहीं रखता, ठीक है। ये सोच के नहीं आना कि किसी के पास जाके रह लूंगा, ठीक है। बिल्कुल सोच के नहीं आना। अपने तो अपने होते हैं सिर्फ फिल्मों में, बाकी कई होते हैं, कई नहीं अपने होते, ठीक है। तो अकोमोडेशन का मसला होगा। तो जब मैंने अकोमोडेशन ढूंढी थी तो मतलब कि इधर आके ढूंढनी पड़ी, अगर पाकिस्तान से ढूंढता तो फिर ठीक थी। अकोमोडेशन मिली मुझे यूनिवर्सिटी से दूर, तो उधर से जाते जाते मुझे टाइम लगता था। सुबह उठते थे, मुंह धोया नहीं, ट्रेन पे बैठ के जाना पड़ता था, तो वो भी बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो उसके लिए भी मुझे जल्दी जल्दी उठना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था। तो ये गलती नहीं करनी, पाकिस्तान से अकोमोडेशन ढूंढ के आनी है, ठीक है। इधर अकोमोडेशन की काफी वेबसाइट्स हैं। तो आप ये पूछेंगे कि मुर्तजा भाई आपने मतलब कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन क्यों नहीं ली? मामा मैं इत्थे मंगन लाग पैना ही सड़कां ते, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लैंदा ते उसका $300 से $400 पर वीक था, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ देने पैने सी, ठीक है। तो $300 से $400 यार महीने का कितना बन जाता है। इन्ना तो इतना तो वजीर आजम नहीं कमांदा होना जिन्ना रेंट बन जाता है। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन आपको नहीं लेनी, ठीक है। काफी वेबसाइट है, यूनिलॉज, स्कैप लिविंग, फ्लैटमेट्स है, बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो मैंने एक वेबसाइट देखी यूनिवर्सिटी लिविंग, ठीक है। यूनिवर्सिटी लिविंग का सीन ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, मतलब कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल पास, ठीक है। और उसका मतलब कि वो बिल्कुल चीप है, मतलब उधर रेंट भी इतना नहीं है, मतलब कि आपकी मतलब निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। यूनिवर्सिटी के करीब होगा, ना आप लेट होंगे और ना ही कोई और सीन होगा, ठीक है। हाँ है। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है ना वो ये है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है अगर पाकिस्तान में, इंडिया में, तो वो आपने साथ लेके आना है, नहीं तो उस तो बगैर इतने साइकिल ही चलानी पैनी तुम्हें, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना है। पहली बात तो ये कि अगर तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना है तो इधर बहुत बेनिफिट है उसका आपको, क्योंकि यहाँ पे सीन ये कि 1 साल बाद मतलब अगर आपका लाइसेंस नया है तो आपकी उबर बंद हो जाएगी 6 माह के बाद। अगर आपका लाइसेंस 3 साल पुराना है तो बड़े नजारे ने उधर, उसके आपको बहुत से बेनिफिट होंगे। इधर आगे आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन एक ट्राई पे, ठीक है। तो अपना लाइसेंस लेके आना है, मतलब कि पुराना लाइसेंस बनवा के ते फिर ऑस्ट्रेलिया आना है। इट्स टू हॉट आउटसाइड ते नाल दा मलंगी आ गया। ओए होए होए, गर्मी 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 गर्मी। तो शक्ल भी ब्लैक होगी, बाकी थोड़ी रफ सर्विस यार। मैं ना कटिंग शटिंग करवानी, दाढ़ी शाड़ी खादशा सेट करवाना है, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। नहा के आया, वैसे मैं नहा के आया हूँ, साफ सुथरा लग रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरी चीज ये, चौथी चीज ये कि लाइसेंस बनवा के आना है। और अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। यार थोड़े भरा ने बड़ी मेहनत नाल बनाई है, गर्मी च बैग बनाई है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट यू हैव टू आके सिम लैनी है, उस तो बाद तुही
करना क्या है, कॉमनवेल्थ बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद आपने TFN के लिए अप्लाई करना है, बाद में आपने मतलब कि अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, ये 4-5 चीजें हैं। तो बाकी जो भी आपने पूछना है कमेंट नीचे कमेंट में बताएं क्या पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, हर चीज बताएगा आपका भाई फ्रेंडली माहौल के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह मिजासिर, अल्लाह आपको खुश रखे। ते सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, ना कीता ते फिर कुछ भी नहीं होना यार, कर दो।